सर कोई हेल्प चाहिए सर क्या? राहुल, इंस्पेक्टर प्रणाली मर्डर केस का जो एविडेंस बॉक्स है उसे निकालो, कुछ चेक करना है। कल कोर्ट में हियरिंग है ना? बट सर उसके लिए तो रिटर्न में परमिशन चाहिए होगी। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं खुद नहीं आता, समझे? जल्दी करो। सर क्या? ओके सर। सर ये लीजिए सर। थैंक्स। एक काम करो, तुम रजिस्टर में रिकॉर्ड कर लो, मैं चेक करके साइन कर देता हूँ, ठीक है? ओके सर। डन। सर आप कुछ भूल रहे हैं। क्या? आपकी गाड़ी की चाबी। संगिरो। और ओके? ओके। यू नो, हैदराबाद में एक आदमी को उसकी फैमिली ने ऐसी एक सरप्राइज पार्टी दी थी। उसके एंटर करते ही जो पार्टी का बैलून था ना, वो जैसे ही फूटा, उस आदमी को हार्ट अटैक आ गया। आई होप सलील का हार्ट इतना कमजोर ना हो। ट्विंकल, हाँ। तुम ठीक हो ना? या कम, हैव अ ड्रिंक। ये वाला स्पेशल है। I'll just come, huh? सॉरी। ये अनुज, क्या कर रहे हो तुम गेस्ट हो, खाना बनाने नहीं बुलाया तुम्हें। क्या करूं, चाकू देखकर मेरे हाथ खुद ब खुद ही चलने लगते हैं।
अनिल, जी सर। ये लो चाबी, ये लो चॉकलेट्स। आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सलील सर। थैंक यू। सलील साहब ऊपर आ रहे हैं। ये हमारे किचन का। मैं और सलील हनीमून पे गए थे जापान। वहीं से इसका सेट लाए थे। तो ये चाकू किचन से यहाँ कैसे आ गया अंकिता जी? पता नहीं, ओपन किचन है। हर कोई आइस और ड्रिंक्स के लिए अंदर जा रहा था। सर, हाँ, ये देखिए, ये नाइफ सेट में से एक नाइफ मिसिंग है सर। सर। हाँ सर, ये सलील की बॉडी के पास मिला है, फीमेल लॉकेट। ये पेंडेंट वाला लॉकेट, ये किसका हो सकता है? कि ऐसा तो नहीं कि सलील ने हाथापाई में खूनी के गले में से ये लॉकेट खींच लिया और यहाँ गिर गया। ये नाम से तो यहाँ पे एक ही शख्स मौजूद है सर। अंकिता जी, ये चेन ये आपकी है? जी नहीं, ये मेरा नहीं है। तो फिर अभिजीत, ये लॉकेट किसका हो सकता है? सर। हाँ सर, किसी के भी हाथ में ब्लड के ट्रेसेस नहीं मिले, सब क्लीन है। तो क्या सलील को किसी ने ग्लव्स पहनकर चाकू मारा या फिर बाहर से आकर खून करके भाग गया? रही बात इस ए पेंडेंट वाली लॉकेट की, ये लॉकेट किसका हो सकता है? अब जो साहब यहाँ से गए, कौन से फ्लोर पे रहते हैं? वो तीसरे माले पे 303। 303। और कोई और भी रहता है इनके साथ में? कोई नहीं, वो अकेले ही रहता है। थैंक यू। हेलो, मेरा अगला टारगेट है इंस्पेक्टर मिलन। मुझे नहीं पता सर, मैं तो इन सबसे आज पहली बार मिली हूँ। क्या अंकिता जी, आप इन सबसे पहली बार मिल रही हो? अंकिता जी, ये बर्थडे पार्टी तो आप ही ने अरेंज की थी, और फिर ये सारे लोग आप ही के बुलाने पर आए। मैं समझ रही हूँ सर आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन सलील और मुझे मुंबई शिफ्ट हुए सिर्फ 3 ही महीने हुए थे। शादी के बाद मेरे लिए यहाँ हर कोई नया था, इसलिए आई हैड नो आइडिया कि मैं किसे इनवाइट करूँ पार्टी में। तब मैंने सलील की कॉल लॉग देखी तो वहाँ फेवरेट लिस्ट में मुझे इन सबके नाम के आगे मुंबई दिखाई दिया। मैंने इन सबको पार्टी में इनवाइट किया क्योंकि मुझे लगा ये सलील की क्लोज फ्रेंड्स है। कोई क्लोज नहीं था मैम, एक बिजनेस डील के चक्कर में मिला था उससे।
6 महीने पहले उसे कुछ केटरिंग का ऑर्डर देना था हमारे रेस्टोरेंट में। हाँ, लेकिन इसमें इतना नर्वस होने वाली क्या बात है? नर्वस नहीं हूँ सर, जाने तो हॉस्पिटल में रोज जाती है, पर मर्डर पहली बार देखा है, और वो भी अपने फैमिली मेंबर का। फैमिली मेंबर? हाँ, सलील के फादर और मेरे फादर कजिन्स थे, पर ज्यादा नहीं मिले थे हम। मैं तो बस अपने फैमिली के रिश्ते की इज्जत रखने के लिए यहाँ आ गया था। इज्जत का क्या है मैडम, आप लोग मुझे दोगे तो मैं भी आप लोगों को दूंगा, वरना एटीट्यूड तो मैं साथ में लेकर पैदा हुआ हूँ। नाम क्या बताया था तुमने? पूछा तो था आपने यहाँ आते आते। कोई माँ बाप अपने बच्चे का नाम डोडो रखते हैं? असली नाम क्या है? दामोदर। पर क्या है ना, डोडो थोड़ा कूल लगता है। मेरे डैड ना पॉलिटिशियन, तो अपनी रियल आईडी छुपा कर रखनी पड़ती है। हम लोगों से कुछ छुपता नहीं है ट्विंकल जी, इसलिए आपके लिए बेहतर होगा आप सच सच बताइए, आप सलील को जानती कैसे हैं? मैं उससे फंड रेजर इवेंट में मिली थी। उसने अनाथ बच्चों के लिए काफी बड़ा डोनेशन दिया था। उसके बाद बस मेरी उससे 2-3 बार फोन पे बात हुई थी सर। फोन पे बात करने जितने अच्छे दोस्त नहीं थे हम। वो तो एक दिन उसके फेवरेट पब में हमारी मुलाकात हुई, और उसे भी क्रिकेट देखने का शौक था मेरी तरह, तो बस हमने साथ में कुछ ड्रिंक्स पी, स्नैक्स खाए और मैच देखा साथ में, बस। विराट, सलील का फेवरेट पब कौन सा है, उसका फेवरेट गेम कौन सा है, ये भी तुम जानते हो, और फिर भी कह रहे हो कि तुम सलील के अच्छे दोस्त नहीं थे। यही तो अजीब है, दोस्त ज्यादातर एक आदतों के होते हैं तभी ग्रुप बनता है, यहाँ तो सब अलग अलग है। ये डोडो दिन भर पार्टी करता रहता है, और ट्विंकल चुपचाप एनजीओ चलाती है, और ये अनुज, ये अपने रेस्टोरेंट में बिजी रहता है, तो विराट उसको क्रिकेट से फुर्सत ही नहीं। सर ऐसा लग रहा है जैसे सब लोग अलग अलग सलील से मिले हुए हैं। पर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग कुछ छुपा रहे हैं, या फिर सलील ही कुछ छुपा रहा था। सर अंकिता सही बोल रही थी, सलील ने उन गेस्ट के नाम अपने फेवरेट कॉल लॉग लिस्ट में सेव किए हुए थे। कोई चैट वगैरह मिली क्या उसकी इन सब लोगों के साथ? जी सर, सलील ने उन्हें मैसेजेस तो किए हुए थे, लेकिन बाद में सारी चैट्स डिलीट कर दी। सारे चैट्स डिलीट कर दिए? ऐसी क्या बातें हुई होंगी जो चैट्स डिलीट करने पड़े? और ये काम करोगी? यस सर। ये चैट्स रिकवर करोगी? यस सर, आई ट्राई। सीआईडी, क्या हुआ सर? ट्रक चेक करना तुम्हारा, गाड़ी बंद करो। अरे साहब, मैं कोई नवाब का खजाना लेके थोड़ी घूम रहा हूँ, पूरा करकट भरा है गाड़ी में, आप क्या चेक करेंगे? सुना मैंने क्या बोला? गाड़ी बंद कर। मैं कुछ हेल्प करूं सर? चुपचाप जाके ड्राइवर सीट पे बैठ, चल। ये रहा 303 का गार्बेज बैग। सर ये चाकू जिससे सलील का खून हुआ है, इस पर मुझे एक भी उंगलियों के निशान नहीं मिले, लेकिन सर उस घर में ये वाला चाकू जो उसी घर से मिला था, उस पर मुझे एक इंसान की उंगलियों के निशान मिले। ये अनुज के फिंगरप्रिंट है, हमें पता है। इसके अलावा और कुछ मिला हो तो बताओ। हाँ सर। सर इस मर्डर वेपन पर मुझे एक खास चीज मिली है। क्या?
कॉस्मेटिक पाउडर ऊद। वो तो परफ्यूम होता है ना? हाँ पूर्वी, टेक्निकली ये पाउडर बेस्ड फ्रेग्रेंस होती है। मिडिल ईस्ट के काफी लग्जरी स्टोर्स में आराम से मिलता है। काफी महंगा होता है ये। यस सर। और ये ऊद के ट्रेसेस मुझे डोडो के फिंगरप्रिंट्स में भी मिले। इस डोडो ने डेफिनेटली ये परफ्यूम लगाया होगा। तो क्या डोडो ये खून कर सकता है? तारिका, सलील के बॉडी के पास में जो ए वाला लॉकेट मिला था उसके बारे में कुछ पता चला तुम्हें? सर अभी तक तो नहीं। उस पर लगे हुए स्किन सेल्स डीएनए टेस्टिंग के लिए गए। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा। और कुछ? हाँ सर, सलील के बेड साइड टेबल पर जो मसल रिलैक्सिंग टैबलेट्स हमें मिले थे, जो बॉडी के रिएक्शन टाइम को भी कम करती है, वो सेम टैबलेट्स बलबीर, वो सर्जन जो पार्टी में आया था, वो लाया था सलील के लिए एज अ गिफ्ट। ये देखिए गिफ्ट बॉक्स। बलबीर ने मेडिसिन गिफ्ट दिए सलील को? सर हो सकता है घर में एंटर होने से पहले सलील ने ये मेडिसिन लिए हो। सर मतलब बलबीर जानता था कि सलील घर में घुसने से पहले वो टैबलेट्स जरूर लेगा। जानता होगा जरूर। वैसे डॉक्टर तारिका, सलील के बॉडी में से ट्रेसेस मिले? नहीं सर, इसकी बॉडी में से हमें कोई भी मेडिसिन के ट्रेसेस नहीं मिले। और शायद अगर इसने मेडिसिन लिए भी होंगे तो भी पोस्टमार्टम के टाइम तक उसके पार्टिकल्स बॉडी में डिसॉल्व हो गए होंगे। सर इसके अलावा भी मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस केस में मुझसे कुछ छूट रहा है। आई एम मिसिंग समथिंग। सलील के केस में 6 सस्पेक्ट्स हैं और 6 के 6 सस्पेक्ट्स के अलग अलग राज छुपे हैं जो अब तक हम जान नहीं पाए हैं। क्या कर रही हो? डरा दिया मुझे। अरे मैं भी तो डर गई थी सर। क्या हुआ? सर कुछ मिला है, इसलिए चिल्ला रही है शायद। सर वो सलील का लैपटॉप हैक कर लिया है। हाँ? सर सलील के एम्प्लॉइज तो बोलते थे कि वो एक जीनियस है, कोडिंग एक्सपर्ट। सिस्टम को हैक करना, एन्क्रिप्टेड डेटा को अनलॉक करना उसे बहुत अच्छे से आता था। तुमने उसी का लैपटॉप हैक कर दिया? वाह यार। थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन हाँ सर, सलील के लैपटॉप में एक मेक मी हैप्पी नाम का एन्क्रिप्टेड फोल्डर था जो कि मल्टी लेयर पासवर्ड सिस्टम से प्रोटेक्टेड था। मैं जितनी बार भी ट्राई करती वो सिस्टम उसे एक नए पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर देता। बट एट द एंड आई वन। वेरी गुड अवधि, आगे बताओ क्या मिला वो बताओ पहले। हाँ जी सर, ये देखिए इस फोल्डर में ये सारी फाइल्स हैं और ये पहली फाइल है अनुज की। सर ये कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ अनुज अपनी कार में किसी लड़की के गले में हाथ डाले हुए है। और सर ये दूसरी फाइल है बलबीर की। ये 2 FIR की कॉपीज हैं बलबीर के अगेंस्ट। उसकी लापरवाही की वजह से एक मरीज की जान चली गई थी ऑपरेशन टेबल पे। और सर ये तीसरी फाइल है डोडो की लैब रिपोर्ट्स। सारी तरीके के ड्रग्स डिटेक्ट हुए हैं इसकी बॉडी में। और सर ये चौथी फाइल है ट्विंकल की। ये इसकी कुछ सेल्फीज हैं और साथ में एक और फोटो है हथकड़ियों में। एक केस में अरेस्ट हुई थी सर। और सर ये आखिरी फाइल है अंकिता की। अंकिता के होटल के कमरे में अंदर जाती हुई दिखाई दी थी और उसी के कुछ समय बाद इस कमरे से एक आदमी बाहर आता हुआ दिखाई दिया जो कि उसके हस्बैंड सलील के जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा। तो ये सलील जो है सबके सीक्रेट्स इकट्ठे कर रहा था। दोस्त तो कैसा काम करता था। छी। पंकज, अगर ये दोस्त होता ना तो ऐसे कमरे में इन सब के बीच मारा नहीं जाता। ये जरूर इन सबको ब्लैकमेल कर रहा था। हैकिंग में तो ये एक्सपर्ट था ही। इनके फोन्स, ईमेल्स, क्लाउड स्टोरेज के साथ साथ होटल के CCTV फुटेज भी हैक कर लिया होगा। और सर शायद इसलिए सलील ने सारी चैट्स डिलीट की होगी, एविडेंस छुपाने के लिए। जो चैट्स डिलीट हुई है उन्हीं की जुबान से सुनते हैं। पंकज, ले आओ सबको। हाँ सर, सलील मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास मेरी और ज़हरा की फोटोग्राफ्स थी। ज़हरा कौन है? सर वो मेरे रेस्टोरेंट्स में गेस्ट मैनेज करती थी। वो सलील ने कहा कि हमारी इंटीमेट फोटोज सर्कुलेट कर देगा फूड ब्लॉगर्स में, मेरे फादर इन लॉ में। सर ये रेस्टोरेंट मेरे फादर इन लॉ का ही, मेरा करियर बर्बाद हो जाता सर। मेरा करियर बर्बाद हो जाता। तो तुमने सोचा
कि बात वहां तक आने ही ना दी जाए। सलील को ही खत्म कर देता हूँ। मेरे डैड का पूरा पॉलिटिकल करियर दांव पर था मैडम। सलील ने मुझे मेरा एक वीडियो भेजा था जिसमें मैं ड्रग के ओवरडोज की वजह से उल्टियां कर रहा था, और वो लैब रिपोर्ट, पता नहीं वो सब उसके हाथ कैसे लगा। अगर वो बाहर आ जाता तो मेरे डैड कभी दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ पाते। तो हाँ, मेरा मन तो किया कि मैं सलील को निपटा दूं, लेकिन किसी की जान लेने जितना जिगरा नहीं है मुझमें। सलील तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, मगर फिर भी तुम उसकी पार्टी में गए, क्यों? मुझे लगा कि उसने हमें कोई फाइनल सेटलमेंट के लिए बुलाया है। बात 8 साल पुरानी हो चुकी है। वो मर्डर नहीं, एक्सीडेंट था। हम सारे फ्रेंड्स लोग गेम खेल रहे थे और उसी डर में एक लड़की बिल्डिंग से नीचे गिर गई। मैं बेकसूर थी। जब जुवेनाइल रिकॉर्ड्स सील्ड थे तो सलील को कैसे मिल गए? आई रियली डोंट नो सर। मेरी शादी होने वाली है और सलील धमकी दे रहा था कि वो मेरे फियांसे को सब कुछ सच बता देगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज ट्रस्ट मी। कसमों से खूनी नहीं छूटते, यहां सबूतों पे बात होती है, समझे मिस्टर विराट? तो लाइए ना सबूत। मैंने कब मना किया? मैं तो वहां पार्टी में इसलिए गया था क्योंकि एक दिन पहले सलील ने मुझे मैसेज किया था कि उसे कुछ पर्सनल बात करनी है, और फिर जब उसकी वाइफ अंकिता ने मुझे पार्टी में इनवाइट किया तो मुझे लगा कि शायद उसे वहीं वो बात करनी होगी। जब बात में कुछ नहीं था तो खून कैसे हो गया? कोई बात होगी तो बताऊंगी ना सर। मैं एक पार्टी प्लानर और ये होटल का मैनेजर। मैं रेगुलरली वहां जाती रहती हूँ मीटिंग्स के लिए। अगर सलील मुझसे पूछता तो मैं उसे बता देती। ये अनुज का मोटिव स्ट्रांग है। अगर उसका सच बाहर निकलता है ना तो उसका करियर खत्म हो जाता है। सर ट्विंकल की हिस्ट्री तो पहले से एक मर्डर से जुड़ी है। एक और क्राइम करने से पहले शायद वो सोचेगी नहीं। सर हो सकता है ये डोडो ने किया। सर ये विराट को ब्लैकमेल करने की वजह कुछ सामने नहीं आई है सर, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि बीमारी से बचने से पहले वो इलाज ढूंढ रहा हो। और ये सर अंकिता? इन सब की पूरी कुंडली निकालो। सर रहा बलबीर, बलबीर तो आया नहीं। सर उसे एक इम्पोर्टेंट सर्जरी करने जाना था, इसलिए उसे बेल दे दी, मगर अभिजीत सर गए हॉस्पिटल से मिलने। ओके गुड। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। अरे छोड़ेंगे तो हम नहीं, तुम्हें सबूत है हमारे पास। क्या हो रहा है यहाँ पे? जी आप कौन? सीआईडी। ग्रेट, अरेस्ट कीजिए इस चोर को सर। मैं चोर नहीं हूँ। एक मिनट, क्या क्या किया क्या इन्होंने? सर ये हॉस्पिटल के स्टॉक में से महंगी महंगी दवाइयां और इंजेक्शन चोरी करता है। सबूत है हमारे पास, ये देखिए सर। ये सब क्या है मिस्टर बलबीर? मजबूरी थी सर। वो सलील मुझे ब्लैकमेल करता था। वो ऑपरेशन में मेरी गलती की वजह से एक पेशेंट की डेथ हो गई थी। मीडिया से तो सब कुछ छुपा लिया था, लेकिन पता नहीं कैसे सलील के पास वो एविडेंस आ गया था। सर अगर वो मुझे एक्सपोज कर देता तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाता था सर। तो इसलिए सर उसका मुंह बंद करने के लिए मुझे हॉस्पिटल से दवाइयाँ चोरी करनी पड़ी। और इसी मजबूरी में तुमने सलील का खून कर दिया? पहले उसे मसल रिलैक्स करने की दवा दी, फिर बहुत सफाई से उसके सीने में चाकू गाड़ दिया। नहीं 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 नहीं, नहीं सर, मैं एक डॉक्टर हूँ सर, और सलील को मसल स्पैज़म की तकलीफ थी। सलील खुद वो दवाइयाँ मंगवाता था सर। रही सर चाकू मारने की बात सर, तो जान लेने के लिए स्किल नहीं जुनून चाहिए सर। पार्टी में मेरे अलावा 5 और लोग भी मौजूद थे। क्या पता उनकी मजबूरी मुझसे भी कहीं ज्यादा हो। सर। हाँ पूर्वी। सर ये अंकिता के एक नहीं 3 पति थे। सलील उसका तीसरा पति था। तीसरा पति? हाँ सर।
उसके पहले पति रोहन ने बताया कि अंकिता को सिर्फ पैसों से प्यार था, इसलिए वो उसे छोड़कर अपने कॉलेज के किसी लवर के साथ चली गई थी। उसके बाद उसने उसे भी छोड़ दिया और सलील से शादी कर ली। कहीं ये प्रॉपर्टी का मामला तो नहीं था? पता नहीं, पर सर रोहन ने बताया था कि अंकिता बहुत गुस्से वाली है, उसके गुस्से में वो किसी भी हद तक जा सकती थी, पर खून करना उसके बस की बात नहीं। एक मिनट, तुमने बताया कि पहला पति रोहन था और तीसरा पति सलील, तो फिर दूसरे नंबर का पति कौन था? उसका कुछ पता नहीं चला सर, रोहन को भी पता नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है, ये केस 2 कदम आगे जाती है तो 1 कदम पीछे आ जाती है। इस पिक्चर को फिर से रिवाइंड करके देखना पड़ेगा। पूर्वी, समझ लो कि तुम विराट हो। अब जहां पर विराट खड़ा था वहां जाकर खड़ी हो जाओ। सर। हाँ सर, यहाँ डाइनिंग टेबल के पास। अभिजीत सर, तुम सलील हो। अब दरवाजे के बाहर जाओ। सर। जब मैं कहूंगा तुम्हें एंटर, तो एंटर कर जा। सर। अभिजीत एंटर। स्टॉप। विराट खूनी नहीं हो सकता, वो तो पहुंचा ही नहीं वापस जाके अपनी जगह पर। अब तुम अनुज बनोगे, ठीक है? जाओ। अभिजीत एंटर। रुक। अनुज भी खूनी नहीं हो सकता, पहुंचा ही नहीं वो अपनी जगह पर। पूरे तुम बलबीर हो। स्टॉप। नहीं, खूनी बलबीर भी नहीं हो सकता। पंकज, तुम अंकिता हो। स्टॉप। खूनी अंकिता नहीं हो सकती। मैं डोडो हूं, मैं यहां हूं। स्टार्ट सर। स्टॉप। मतलब खूनी डोडो भी नहीं हो सकता। अब सिर्फ ट्विंकल बची है। अवनी, तुम ट्विंकल हो। अभिजीत एंटर। स्टॉप। माय गॉड, खूनी ट्विंकल है। सर, वो ट्विंकल अपने गले में कुछ ढूंढ रही थी या फिर कुछ छुपा रही थी। वो लॉकेट, अभिजीत, वो लॉकेट, ए वाला लॉकेट। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। लॉकेट पर लगे स्किन सेल्स का डीएनए ट्विंकल के डीएनए से मैच होता है। सर, फिर ये ट्विंकल ने ए अल्फाबेट वाला लॉकेट क्यों पहना था? हो सकता है उसका पेट नेम हो, या फिर कोई ऐसा आदमी जो उसकी जिंदगी में काफी खास हो। सर, आपकी थियोरीज सही हो सकती है, लेकिन हमारे लैब में जो एविडेंस मिला है वो ये बता रहा है कि सलील उस चाकू लगने से पहले ही मर चुका था। What? चाकू लगने से पहले ही मर चुका था? Are you sure, डॉक्टर तारिका? हाँ सर, इसलिए चाकू लगने के बाद भी इसका खून बहुत कम निकला था, क्योंकि इसके हार्ट ने पहले ही काम करना बंद कर दिया था। क्या ये हार्ट अटैक से मरा? पॉइजनिंग? पहले मुझे भी यही लगा अभिजीत, लेकिन सलील की बॉडी में हमें पॉइजन के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। फिर बाद में मैंने कुछ डीप टेस्ट किए नेचुरल टॉक्सिन्स को लेकर, और उसके बाद मुझे ये मिला, NTX, नेट्रोडोटॉक्सिन। वो क्या होता है? पूर्वी, कहने को तो ये एक टाइप का जहर ही है, लेकिन ये सिर्फ एक खास फिश, पफर फिश में मिलता है। पफर फिश? फुगु मछली? एग्जैक्टली पंकज, फुगु मछली। और ये फुगु मछली का जहर अगर किसी इंसान के शरीर में चला जाए तो वो उसके पूरे नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर देता है। रिजल्ट 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ।
और इसका कोई इलाज भी नहीं है सर, इसलिए ये पफर फिश का जहर हमें टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन पे दिखा भी नहीं। इसीलिए इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी नहीं दिखाई दिया था। एग्जैक्टली। और ये फिश बहुत रेयर है, किसी को इसे रखना अलाउड ही नहीं है। सिर्फ कुछ गिने चुने जापानीज शेफ्स जिनके पास लाइसेंसेस है सिर्फ वही से रख सकते हैं। अभिजीत, टोक्यो तमारी जापानीज रेस्टोरेंट, अनुज, ये पफा फिश इस टोक्यो तमारी रेस्टोरेंट में आती ही होगी। तो सर अब हमें ये पता लगाना है कि सलील की बॉडी में ये फूगू फिश का जहर कब और कैसे गया। बेंटो बॉक्स के साथ। बेंटो बॉक्स क्या होता है? थाली खाइए कभी। अरे थाली मेरी फेवरेट है सर, कितनी वैरायटी होती है उसमें। पंकज, बेंटो बॉक्स भी मिनी थाली की तरह होता है पर जापानीज। और ये बेंटो बॉक्स सलील ने खाया कब था? सर लंच टाइम पे करीब 12:30 बजे। फिर तो उसमें जहर नहीं होगा। डॉक्टर तारिका ने बताया था कि जहर का असर होने में 1 घंटा लगता है सर। जहर का असर होने में 1 घंटा लगता है और सलील की मौत हुई है 7 बजे। इसका मतलब है सलील ने अगर कुछ खाया पिया होगा तो वो 6 बजे के आसपास ही होगा। ऑफिस में उसने केक भी काटा था ना? हाँ, 4 बजे केक कटिंग सेरेमनी हुई थी और 5 बजे के आसपास वो ऑफिस से निकल गया था। सलील 5 बजे ऑफिस से निकला और 7 बजे घर पहुंचा। तो 5 और 7 बजे के बीच सलील था कहाँ? उसकी गाड़ी के जीपीएस में 2 लोकेशन थी सर, एक घर की, एक टोक्यो तमारी की। नहीं सर, वो सिर्फ पैसे लेने आया था और उसको इस रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाने देता। और जहां तक सर जहर की बात है ना, तो मैं चाह के भी उसको नहीं दे सकता था। उसके चक्कर में मैं अपना रेस्टोरेंट दांव पे नहीं लगा सकता था सर। एक लोकेशन तो और बताया था ना तुम लोगों ने, किसी पब की लोकेशन, डार्क हॉर्स पब। हाय। थैंक यू सर, आप मेरे लिए जो कर रहे हैं और कोई नहीं कर सकता। श्रेया, मैंने जो कुछ भी किया है तुम्हारे लिए किया है। ये तो बस शुरुआत है, इसे खत्म मैं ही करूंगा। आई नो, आप मेरे लिए ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच कभी। सर बोलिए ना, क्या बात है? श्रेया, मैं तुम्हें दिया हुआ वादा निभा नहीं पाया। इस बात का अफसोस मुझे जिंदगी भर रहेगा कि मैं तुम्हारी बेटी की हिफाजत नहीं कर सका। सर, मेरी बेटी अब सेफ है और ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। सर, हमारा एक और काम बाकी है, वो इंस्पेक्टर मिलन। इंस्पेक्टर मिलन, उसका भी पता कर लिया मैंने। वो हमेशा के लिए गोवा जा रहा है, मुंबई टू गोवा। और उसके मोबाइल फोन से एक जगह का लोकेशन मिला है, केडी फार्म हाउस। यस सर। या एक्सक्यूज मी, आप जरा ये फोटो देखिएगा। ये आदमी यहाँ पे आता है क्या? हाँ सर, ये तो उनका फेवरेट प्लेस है और वो चेयर उनका रेगुलर है, पर पता नहीं आज क्यों नहीं आया। कितने बजे आते हैं यहाँ पे? सर एग्जैक्टली 5:15 को आते हैं, एक बियर पीते हैं और ठीक 6 बजे वो चले जाते हैं। वो कुछ लोग होते हैं ना अलार्म पे जीने वाले, वो भी उन्हीं में से एक है। सब कुछ टाइम टू टाइम। अच्छा, ये यहाँ अकेले आते थे या किसी के साथ आते थे? सर कुछ फिक्स नहीं है, कोई भी आता जाता रहता है उनके साथ। सर हो सकता है विराट यहाँ आया हो सलील से मिलने। सर मगर विराट ने तो कहा था कि वो सलील से मिला ही नहीं था। झूठ भी तो बोल सकता है वो। सकता है वो यहाँ पर आया और उसी ने सलील के ड्रिंक में जहर मिला दिया। सर, आपको अलर्ट रहना चाहिए, हो सकता है इसमें मिलन की कोई चाल हो आपको फंसाने के लिए। लगता तो नहीं है, काफी जल्दबाजी में निकला था वो और काफी डरा हुआ भी लग रहा था। सर, फिर तो ये काम आपको और भी जल्दी खत्म कर देना चाहिए। एक डरा हुआ इंसान बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है,
दया सर, यहाँ क्या कर रहे हैं? दया, सर क्या भाई साहब यहाँ? वो मैं अपने इस केस में वो एक खबरी से मिलने आया था, तो और बाकी क्या यार, मुझे लगा पब में आए हो तो किसी खास से मिलने आए हो। यहाँ भी खबरी? हाँ, अरे तुम्हें तो बोरिंग हो गया यार तुम। हमारे नसीब में क्या लिखा तुम्हें मालूम ही है। हाँ, इतने अच्छे नसीब कहाँ। आप तो कह रहे थे कि हम बस घूम रहे हैं और अब यहाँ पब में ले आए। हाँ, घूमते घामते हमें सलील के खूनी का पता जो लगाना है। मतलब ये अंकिता जी कि सलील की मौत जहर से हुई है और जहर उसे 1 घंटे पहले दिया गया है जब वो घर में पहुंचा था, और 1 घंटे पहले वो इसी पब में था। जहर से शानी की उनकी मौत चाकू से नहीं हुई? और क्या किसने जहर दिया होगा सलील को? हाँ, ये बात तो आप इनसे पूछिए। क्यों विराट जी? क्या? मुझसे क्यों? बारटेंडर ने तुम्हें पहचान लिया, समझे? उस दिन शाम को तुम यहाँ पे थे सलील के साथ। बस हमने एक बियर पी थी साथ में, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैंने उसे जहर दे दिया। और वैसे मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, सलील ने बुलाया था मुझे। पता है, हम तुम्हारी एक्स वाइफ के बारे में बात करने के लिए। क्यों अंकिता जी? नहीं, चौंकिए मत अंकिता जी, बस थोड़ा सा कॉलेज रिसर्च, सारा सच सामने आ गया। कॉलेज में ये विराट तुम्हारा बॉयफ्रेंड था और तुम्हारा दूसरा पति। और उस होटल रूम में से जो आदमी निकला था वो कोई मैनेजर नहीं था, बल्कि ये था विराट। हाँ, तो फिर भी इससे ये साबित नहीं होता है कि उसे जहर हम दोनों ने दिया। पुराना प्यार था हमारा, फिर से जाग गया। इसमें आप लोग मर्डर वाला एंगल क्यों देख रहे हैं? हाँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या करें, आदत है हमारी। जब तक खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक तो काम करना ही पड़ता है ना। सर, हाँ, क्या हुआ? पंकज, क्या हुआ? पंकज, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है सर, ही इज नो मोर। पंकज, कुछ खाया पिया था इसने इससे पहले? सब पता नहीं सर। हाँ सर, उसने पानी पिया था सलील की बोतल से कार में। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? बस अंकिता जी चिल करिए, थोड़ा आगे से कैसे घूम के आ रहे। सलील के ऑफिस से पब और फिर आपके घर। अरे यार, ये क्या टाइमर लगा रखा है? अरे पानी पीने के लिए अलार्म लगाया है। बहुत कम पानी पीता हूँ मैं। डॉक्टर ने बोला है कि 8 लीटर पीना चाहिए दिन में कम से कम। पानी की बोतल ब्यूरो में भूल गया। तुम्हारे पास है क्या? नहीं। अरे वो बोतल है ना, वो दो ना। 1 मिनट रुकता हूँ। है इसमें। थैंक यू। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का पानी था यार, मजा आ गया। पंकज, सलील की बोतल में जहर था। पंकज, अगर मुझे पता चला कि सलील की बोतल में जहर तुमने मिलाया है तो फांसी से कम सजा नहीं होने दूंगा। एक सीआईडी ऑफिसर की मौत हुई है, छोड़ेंगे नहीं हम तुमको। अरे तो मैंने थोड़ी ना कहा था कि वो पानी पी ले। मैं रोकती इससे पहले वो पानी पी चुके थे। अफसोस मनाना है तो सलील की मौत का मनाएंगे। आई एम फिट एंड फाइन। परेशान मत होइए, वो बोतल हमने कार में बैठने से पहले बदल दी थी। सलील अपने फोन में पानी पीने का अलार्म लगा के रखता था और उसी आदत का फायदा उठाया तुमने। जी, सलील के फोन में पानी पीने का एक अलार्म 6 बजे का भी था।
तो उस दिन जब वो पब में विराट के साथ बातें कर रहा था तो मैंने कार की सेकंड कीज ली और बाहर चली गई। फिर मैंने उसकी बोतल में पॉइजन मिला दिया और गैस के आने से पहले घर वापस लौट आई। और वो फूगो फिश का जहर वो किसने, इस विराट ने दिया था तुम्हें? जी नहीं, मैंने आपको बताया था ना कि मैं सलील के साथ जापान गई थी। उसी टूर पे एक रेस्टोरेंट से मैंने अरेंज कर लिया था, फिर उसे फ्रीजर में स्टोर करके मुझे सही मौके का इंतजार था। और क्या था वो सही मौका? जब सलील मुझे वसीयत में नॉमिनी बना देता। बहुत तगड़ी प्लानिंग की थी आपने, हैं? सलील की मौत का टाइम तुमने कैलकुलेट कर लिया था, इसीलिए तुमने वो पार्टी रखी ताकि वो वहां सबके सामने मरे और शक वहां पे मौजूद उन सब पे जाए जिनको वो ब्लैकमेल कर रहा था। जी, क्योंकि मैं जानती थी कि सलील उन सभी लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। इतनी बड़ी प्लानिंग। सर, इसने मुझे भी अपने प्लान में फंसाया। जहर तो ये पहले दे चुकी थी, लेकिन फिर भी इसने मुझे चाकू मारने के लिए कहा। Everything is fair in love and war, baby। और तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो एक खून का इल्जाम मेरे लिए अपने सर पे नहीं ले सकते? हाँ? सुन लिया विराट जी, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। और सिर्फ तुम्हें नहीं, मैंने सभी को इक्वल चांस दिया था मर्डरर बनने के लिए। वो ट्विंकल जिसका रियल नेम आकांक्षा था, उसका लॉकेट, वो टोडो की शर्ट पे परफ्यूम, वो अनुज का जापानीज रेस्टोरेंट और फूगो फिश, वो बलबीर का सर्जन होना, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। मगर लालच, लालच अंकिता जी, लालच में मुजरिम इतना अंधा हो जाता है कि अपने किए हुए जुर्म के सबूत छोड़ देता है, वो उसे पता भी नहीं चलता। जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहना, सोचते रहना कि क्या पाया और क्या खोया। ले जाओ इन दोनों को।